Hello student, today we are going to discuss how to create a mark sheet in MS Excel. आज की क्लास में हम मार्कशीट बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सारे फॉर्मूले इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जाओ चेकआउट करो। आई विल प्रोवाइड द बेस्ट स्किल्स एंड नॉलेज फॉर कंप्यूटर स्किल्स। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप देख सकते हो मैंने सैलरी शीट क्रिएट करके रखी हुई है। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप निकालना सीखेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले इसको जूम कर लेते हो जिससे आपको क्लियरली फॉर्मूले दिखाई दे। यहाँ पर जैसे रोल नंबर है, अगर मैं रोल नंबर सीरियल वाइज लिखती हूँ 1001 या 1002 1003, तो आप देख सकते हो बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। तो इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते हैं, इसको ड्रैग करेंगे और साइड से इसको आगे ड्रैग करते हुए चली जाएंगे जहां तक हमें चाहिए। तो देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा रोल नंबर निकल के आ चुका है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करता है जब हमें सीरियल वाइज नंबर चाहिए होता है, तो हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे सभी सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं सभी स्टूडेंट्स को, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप देती सबको तो बहुत ज्यादा टाइम लगता। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रैन बिटवीन का। हमें यहाँ पर रेंज देना है, मैंने 23 से 99 के बीच के नंबर दिए हैं। तो यहाँ पर हम रेंज सिलेक्ट करेंगे तो उस बीच के नंबर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ सब में, तो आप देख सकते हो केवल एक फॉर्मूला अप्लाई किया और सभी के मार्क्स निकलकर यहाँ पर आ गए, यानी सबके मार्क्स यहाँ पर मेंशन हो गए। ये तरीका आप तब फॉलो करना जब आपका इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए और आप उससे बता सको। अब इस पता है इसमें कंडीशन क्या है, अगर मैं जैसे ही कुछ नंबर लिखती हूँ तो पूरा नंबर ना चेंज हो रहा है। इसको कैसे ठीक करेंगे, पहले पूरा सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के दो तरीके, एक तो वो वाला तरीका है, एक दूसरा है कंट्रोल सी से। कंट्रोल सी से भी कॉपी हो जाता है। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगी माउस से, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना है वैल्यूज पे और ओके करना है। वैल्यूज से क्या होगा कि सारे नंबर जो है वो वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप नंबर भी लिखते हो ना तो भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो आधा काम हमारा इसके अंदर कंप्लीट हो गया। हमने रोल नंबर भी लिख लिए और सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स भी यहाँ पर लिख दिए। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले अप्लाई करना सीखेंगे सबके। तो अब चलिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए थोड़ा अच्छे से मैं जूम कर देती हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखाई दे। सबसे पहले यहाँ पर टोटल निकालने के लिए बोला है। टोटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पर पहले लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद सम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना में होल मार्क्स को स्टूडेंट के, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो मेरे पास टोटल मार्क्स आ जाएगा सबका। एक तरीका और है जो पहले यूज करते हैं, उसमें हमें क्या करना है, एक एक करके सभी सेल को सिलेक्ट करना है और उसके बीच में प्लस का सिंबल लगाना है, यानी प्लस करते हुए चलना है। तो भी हमारा टोटल या फिर सम निकल कर आ जाएगा। पर ये तरीका फॉलो मत करना क्योंकि ये वाला तरीका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम लेता है। आप ऊपर वाला तरीका फॉलो करना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें निकालते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सिलेक्ट करना है होल टेबल को, होल मार्क्स को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स निकल कर आ जाएगा। एक बार फॉर्मूला दोबारा देख लो, इक्वल टू मैक्स, ब्रैकेट ओपन, होल मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो मेरे पास मैक्सिमम निकल कर आ जाएगा सबका और इसको ड्रैग कर देंगे सब में। उसके बाद है मिनिमम। मिनिमम के लिए इक्वल टू मिन, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना में होल मार्क्स को, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो मेरे पास मिनिमम निकल कर आ जाएगा। अब इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ पे। अब है नेक्स्ट हमारा, एक बार फॉर्मूला देख लो यहाँ पर, मेन, फिर उसके बाद होल मार्क्स को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। मेरे पास मिनिमम मार्क्स आ जाएगा। अब हमें निकालना था एवरेज। एवरेज के लिए हमें इक्वल टू एवरेज लिखना है यहाँ पे, फिर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद होल मार्क्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो मेरे पास एवरेज निकल कर आ जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फॉर्मूला दोबारा देखो, इक्वल टू एवरेज, सिलेक्ट होल मार्क्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ जिससे ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो जाए। तो मेरे पास एवरेज निकल कर आ चुका है सबका। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज निकालने का वही तरीका है जैसे हम मैथ्स में निकालते हैं वैसे इसमें निकालेंगे। क्या करना है, टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करो, उसके बाद डिवाइड,
यहाँ पे मैंने लिखा 500, 5 सब्जेक्ट है तो मैंने 500 दिया, इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मेरे पास परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। वही तरीका है जो हम मैथ्स में निकालते हैं ना, वही चीज़ हमने एक्सेल के अंदर कर दी है परसेंटेज वाले में। अब हमारे पास आप देख सकते हो जितना भी बेसिक चीज़ें थी वो हम निकाल चुके हैं, टोटल भी हो गया, मैक्सिमम भी निकाल लिया, मिनिमम भी, एवरेज भी और परसेंटेज भी। अब आगे जो फॉर्मूले हम अप्लाई करने वाले वो थोड़े लेंथी होंगे, तो उसको आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ठीक है। अब हमें निकालना था डिवीजन, रिजल्ट, रैंक और ग्रेड। इसे निकालने के फॉर्मूले थोड़ी लॉन्ग है तो काफ़ी बार कंफ्यूजन भी हो जाती है, पर वीडियो को ध्यान से देखोगे ना, फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो आपको सारी बातें क्लियर होती रहेंगी यहाँ पर निकालने के लिए। तो सबसे पहले डिवीजन देखते हैं। डिवीजन निकालना है इक्वल टू एफ, एफ कंडीशन देंगे, लॉजिक टेस्ट के अंदर हमें देना है एवरेज, एवरेज दिया, फिर ग्रेटर देन, क्राइटेरिया हमें देना है ग्रेटर देन इक्वल टू 60, फिर कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा फर्स्ट, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा देंगे, फिर एफ कंडीशन का यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर सिलेक्ट करना है मैं एवरेज को, एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, फिर कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा सेकेंड, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर एफ कंडीशन देंगे दोबारा, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर से सिलेक्ट करना है मैं एवरेज को, फिर ग्रेटर देन, फिर इक्वल टू 30, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पर हमें देना है थर्ड पोजीशन, थर्ड, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर ब्रैकेट 3 बार क्लोज करेंगे। अब फॉर्मूले को यहाँ पर देखो ध्यान से, क्राइटेरिया हम क्या लगा रहे हैं, अगर किसी का एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू है 60 से तो वो फर्स्ट डिवीजन में है, मतलब जिसके 60 से ज़्यादा है तो वो फर्स्ट है। दूसरा क्राइटेरिया क्या लगाया हमने, अगर किसी के मार्क्स, एवरेज मार्क्स 50 से ग्रेटर देन है या फिर बराबर है तो वो सेकेंड पोजीशन पर आएगा जिसके 50 से ग्रेटर है। थर्ड पोजीशन में हमने क्या लिखे, अगर किसी के मार्क्स 30 से ज़्यादा है या फिर बराबर है तो वो थर्ड पोजीशन पर आएगा। तो हमने डिवीजन का क्राइटेरिया लगाया था, अब इसको हम ट्रैक कर देंगे। फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, इसकी शीट में मेंशन कर दूंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे भी जाकर एक बार फॉर्मूले को प्रैक्टिस ज़रूर करना शीट को देख के, ठीक है। इसकी शीट में मेंशन कर दूंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। रिजल्ट का देखते हैं, इक्वल टू एफ, फिर ब्रैकेट ओपन, काउंट एफ, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हमें रेंज देना है तो मैंने यहाँ पे सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर कोमा, कोमा, अब हमें देना है डबल इन्वर्टेड कोमा, ग्रेटर देन इक्वल टू 33, 33 ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, पास, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा देंगे, उसके बाद एफ, ब्रैकेट ओपन, काउंट एफ, ब्रैकेट ओपन दोबारा। अब यहाँ पर हमें फिर से रेंज सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से हम दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं रेंज को, ये मैंने यहाँ पर रेंज सिलेक्ट कर ली। अब वापस आते हैं उधर, अब यहाँ पर हमें देना है कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, लेस देन 33, डबल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज, लेस देन इक्वल टू 2, कोमा, अब यहाँ पर हमें लिखना है कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर फेल लिखना है, एक सेकेंड, डबल इन्वर्टेड कोमा तो लगाया नहीं, डबल इन्वर्टेड कोमा, फेल, डबल इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज, 4 बार ब्रैकेट नहीं सॉरी 2 बार क्लोज करेंगे। अब एक बार दोबारा यहाँ पर देखो, हमने क्राइटेरिया क्या लगाया है, अगर किसी बच्चे के 33 से ज़्यादा या फिर बराबर मार्क्स हैं 33 से और वो 5 सब्जेक्ट में पास है तब तो वहाँ पे पास लिखा आएगा इसके अंदर,
दूसरा कंडीशन क्या लगाया, अगर किसी बच्चे के 33 से कम मार्क्स हैं और 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है, यानी कम मार्क्स है, तब उसकी कंपार्टमेंट शो हो। अगर 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल है, यानी 3 सब्जेक्ट में या फिर 4 सब्जेक्ट में फेल है, तो वहां पर फेल लिख कर आएगा। तो ये हमने क्राइटेरिया यहाँ पे लगाया है। फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अब इसको मैं यहाँ पर एंटर करती हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबका रिजल्ट निकल कर आ चुका है। इसको थोड़ा ऊपर से स्पेस बढ़ा देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबका रिजल्ट निकल कर आ गया, पास है और कंपार्टमेंट है। अरे फेल तो हुआ ही नहीं कोई, चलो अच्छी बात है, फेल कोई नहीं हुआ, पास और कंपार्टमेंट लिख कर आ गया है। अब चलो हम रैंक निकालते हैं। इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है एवरेज को, फिर कोमा, उसके बाद इसकी रेंज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको F4 को प्रेस करना है 2 बार, फिर कोमा, फिर 0, ब्रैकेट क्लोज। तो मेरे पास रैंक निकल कर आ जाएगा सबका। ठीक है, एक बार दोबारा देखो, इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन, हम सॉरी अब सेकंड वाले का निकाल देते हो, सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, फिर कोमा, होल रेंज सिलेक्ट करनी है एवरेज वाली, फिर F4 से प्रेस करना है 2 बार, फिर कोमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो मेरे पास रैंक निकल कर आ जाएगी सबकी। अब तीसरा में निकालना है ग्रेड। लास्ट वाले में एरर आ गया, कोई नहीं, अभी रुको मैं इसको देखती हूँ। फॉर्मूला बिल्कुल क्या हुआ है फॉर्मूले में, लो ठीक हो गया। प्रॉब्लम पता है क्या थी, एवरेज जब हमने निकाला था ना, तो एवरेज में इसने क्या किया था, होल रेंज को सिलेक्ट नहीं किया था, इसलिए वहां पर एरर शो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी रैंक निकल कर आ गई है सबकी। अब हम निकालते हैं ग्रेड। ग्रेड कैसे निकालना है, पहले इक्वल टू F कंडीशन देना है, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है एवरेज को, ग्रेटर देन 80, फिर कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, A, पहला ग्रेड A है, फिर कोमा, F, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे एवरेज को, ग्रेटर देन 70, फिर कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा B, फिर कोमा। अब इसके बाद हमें देना है दोबारा इफ कंडीशन, एक सेकेंड, इफ कंडीशन, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है एवरेज को दोबारा। अब इसमें हम क्राइटेरिया लगाएंगे ग्रेटर देन 50, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा C ग्रेड, फिर यहाँ पर कोमा लिखेंगे, इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करना है एवरेज को, यहाँ पर हमें देना है ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा में D ग्रेड, फिर कोमा, फिर हम दे रहे हैं यहाँ पर इफ कंडीशन दोबारा, यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है एवरेज को, लेस देन 39, आप 30 भी ले सकते हो, मैं 39 दे रही हूँ, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा E ग्रेड। अब यहाँ पर हमें ब्रैकेट क्लोज करना है 4 बार। फॉर्मूले को ध्यान से देखो, पहला क्राइटेरिया क्या लगाया है, अगर किसी का एवरेज 80 मार्क्स से ज्यादा है, 80 अबव मार्क्स हैं तो A ग्रेड होगा, और दूसरा क्राइटेरिया अगर 70 से ज्यादा है तो B ग्रेड, और अगर 50 से ज्यादा है तो C ग्रेड आएगा, 40 से ज्यादा है या फिर बराबर है तो D ग्रेड, अगर 39 से कम है किसी के तो E ग्रेड आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्राइटेरिया लगाया है। अब इसको हम ट्रैक कर देते हैं, तो देखो हमारी सबकी ग्रेड निकल कर आ चुकी है। अब इसको मैं थोड़ा सेंटर पे कर देती हूँ, नाइस। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर सारे फॉर्मूले हमने निकाल चुके हैं मार्कशीट के अंदर, सारे फॉर्मूले हमने स्टेप बाय स्टेप सीख लिए हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे मैंने PDF इसकी वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगी, PDF लिंक मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ पे जाकर आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल पे जाओ, चेकआउट करो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो मैं बनाती रहूंगी और यहाँ पर अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, तो वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।